वो तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, संविधान पर उनको भरोसा है, कानून पर उनको भरोसा है। लेकिन क्या आप कांग्रेस की खामियां गिनाकर अपनी रणनीति छिपा रहे हैं? आप यही ठीकरा फोड़ रहे हैं कि उनमें ही गुटबाजी है, उन्हीं ने हमको कागज दिए। नहीं नहीं, देखिए ब्रजेश जी, सीधी बात है, राज्यसभा का मामला है, राज्यसभा चुनाव का मामला है, मैं केवल उसी पे बात करूंगा। लोकतंत्र में पारदर्शिता सर्वोच्च मूल्य होते मैंने भी हैं सवाल उसी और पे किया। लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था जनता के विश्वास पर आधारित होती है और चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें विश्वसनीयता बनाने के लिए हर प्रत्याशी को सही और पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है। ये आप भी जानते हैं, कांग्रेस के लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे इनके चुनाव की। तो आपने देखा होगा जब इनका जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ तभी से इनके सारे कांग्रेस के अंदरूनी खलबली मच गई थी, क्योंकि न तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता की भावना का टिकट था, न वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का टिकट था, वो केवल राहुल गांधी का टिकट था। इसलिए सभी लोग, इनके जो नेता थे वो बड़े असमंजस में हो गए थे। अब इनको धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि जो हमारे विधायक हैं वो निश्चित रूप से मन बदलकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर देश के विकास में मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए अपनी अंतर भावना को, अंतर आत्मा को वो। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि उनकी अंतरात्मा इस तरह से जागृत हो गई कि वो बीजेपी को, मोदी को समर्थन कर देंगे? अंतरात्मा के बारे में कैसे पता चल जाता है? असफल हो गए तो इन्होंने जो फॉर्म भरा उसमें इन्होंने जानबूझ के कमी को छोड़ा। ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई भी प्रत्याशी अपनी कमी अपने अनुसार? नहीं, जब आप इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि अंतरात्मा से 25-30 आपके पास आ सकते हैं, तो चुनाव ही हो जाने देते। फिर ये आपत्ति दर्ज करने की जरूरत ही क्या? निश्चित रूप से लोग हैं। नहीं, चुनाव होना या न होना, लोग देश की जनता की आवाज नहीं समझ रहे। हमने आपत्ति ली, निर्वाचन आयोग ने उस पे इनकी सुनवाई करी, हमारी आपत्ति पर इनके कैंडिडेट को बुलाया, पूरी बात को सुना और सुनने के बाद निर्णय दिया। कल तक ये बोल रहे थे कि हमें निर्वाचन अधिकारियों पर पूरा विश्वास है, कल तक ये बोल रहे थे कि हमें निर्वाचन आयोग पर पूरा विश्वास है, आज ये बोल रहे हैं हमें कोर्ट पर विश्वास है। तो ये हर जगह जाने के लिए स्वतंत्र है, ये हर जगह जाने के लिए स्वतंत्र है, इनका अधिकार है। परंतु ये अपनी खामियों का और अपनी गलतियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे क्यों फोड़ना चाहते हैं? लेकिन आप ये तो बताइए कि आपको कैसे पता चल गया कि उनको अंतरात्मा की आवाज उनकी आपकी तरफ आ रही है? नहीं, निश्चित रूप कोई से ऐसा सेटेलाइट आ गया है क्या? चुनाव जीतेंगे, हम निश्चिंत हैं, हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इनका जो कैंडिडेट था, इनका जो अंतरकला दिख रहा था। कुछ कह रहे हैं, प्रवीण जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है। जीतू पटवारी कैसे बात करते हैं मीडिया से, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते तो कैसे बात करते हैं, दिग्विजय सिंह मौन है, कमलनाथ दिख नहीं रहे हैं, तो ये तो इनका अंदरूनी मामला ही है जो अब सड़क पे आपत्ति तो दर्ज कराई है ना विधान? अरे बीजेपी ने तो आपत्ति दर्ज कराई है, मूलचंदानी जी को अधिकार है या नहीं? आपत्ति तो दर्ज उन्हीं ने कराई है ना। चलिए, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास।